नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करें। मित्रों, श्रावण मास है, बहुत ही पावन। इस महीने में प्रकृति की छटा देखते ही बनती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने 16 श्रृंगार कर भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ की उपासना कर रही है। यूं भी कहा जाता है कि प्रकृति स्वयं माता पार्वती का रूप है। तो प्रकृति की छटा तो निराली होती ही है, चारों तरफ हरियाली। इस महीने में कई व्रत, कई त्योहार आते हैं और श्रावण में सोमवार व्रत का बहुत ही महत्व होता है। श्रावण सोमवारी जो करते हैं उस व्रत का अत्यधिक महत्व है। भोलेनाथ को श्रावण में किए गए सोमवार व्रत बहुत ही प्रिय है और जो भी भक्त, जो भी जातक, जो भी व्यक्ति इस व्रत को रखते हैं और इस व्रत की कथा को सुनते हैं, भोलेनाथ की कृपा उन पे बनती है। तो आज के वीडियो में मैं सोमवार व्रत, जो तीसरा सोमवार आने वाला है 5 तारीख को, 5 अगस्त को, तो मैं सोमवार व्रत की विधि बताऊंगी, व्रत कथा कहूंगी और बेल पत्र से जो कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमारे आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, उनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि जो चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें कि सारी बातों की जानकारी आपको दे सकूं, आपके साथ चर्चा चलती रहे। और मित्रों, एक और बात, मैं अपनी वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ। अगर किसी भी भक्त, किसी भी मित्र का कोई सुझाव है तो वो मुझे व्हाट्सएप के जरिए दे सकते हैं। कोई आपकी अनुभूति है जो प्रभु के द्वार पे या घर पे कोई ऐसी कोई बात हुई है तो आप कृपया मेरे साथ शेयर करें, जिसे मैं अपने आगे के वीडियो में चर्चा में रखूँगी। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा सोमवार। मित्रों, सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक सनातनी के जीवन में खुशियां लाता है। जो भी इस व्रत को रखता है, जो भी रख रहे हैं जातक इस व्रत को, उनके जीवन में वो सारी खुशियां आती है, सुख समृद्धि आती है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विधि क्या है। सुबह उठते हैं, स्नान के बाद जो भी आपका स्वच्छ कपड़ा है, स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और श्रावण सोमवार का जो व्रत होता है ज्यादातर लोग मंदिर में जाकर के ही करते हैं। भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण करते हैं, वहाँ जलाभिषेक करते हैं। तो मंदिर में जब जाएं तो साथ में आपको क्या क्या लेकर जाना है? चंदन, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, आंख, पुष्प। भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत ही प्रिय है, तो पुष्प लीजिए, नैवेद्य लीजिए, धूप, दीप, घी की दिए को बनाइए और इन सारी चीजों को लेकर के साथ में जल तो रहता ही है और पंचामृत, जिसमें दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, या तो आप इसे अलग अलग करके रखिए या फिर सबको एक में मिला करके आप तैयार कर लीजिए पंचामृत और इसे लेकर के आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, मैंने बताया कि भोलेनाथ को सफेद पुष्प बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने हर वीडियो में जब भी भोलेनाथ की पूजा की जिक्र होता है, जब भी उनकी चर्चा होती है पूजा की, तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि केतकी का पुष्प भोलेनाथ पर नहीं चढ़ता है, इसलिए कभी भी
गलती से भी इस पुष्प को भोलेनाथ पर ना चढ़ाएं। मंदिर में जाएंगे, भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे, बेलपत्र में चंदन लगाएंगे और उसके बाद उसके चिकने वाले सतह की तरफ से भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे। और एक बात याद रहे कि जब भी हम बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाने के बाद पुनः हम भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित करेंगे, जो पंचामृत ले गए हैं उस पंचामृत को आप अर्पित कीजिए, भोलेनाथ को चंदन लगाइए। भोलेनाथ को सिंदूर नहीं लगाते, सिंदूर का टीका कर देते हैं। कई बार कई माताएं बहनें जाती हैं, उन्हें या तो पता नहीं होता है या फिर भक्ति भाव में आकर के वो भोलेनाथ पर भी उनको चंदन के साथ साथ वो सारी चीजें लगा देती हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिंदूर का टीका नहीं लगाते हैं भोलेनाथ को। चंदन लगाइए, भस्म लेकर के जाइए, भस्म का तिलक लगाइए भोलेनाथ को। और फिर भांग चढ़ाइए, धतूरा चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए भोलेनाथ को। ये सारी चीजें पसंद है, जितनी भी हरी हरी चीजें हैं ना, जो भी है आप देख लीजिए। श्रावण मास में भोलेनाथ को ये सारी चीजें बहुत ही पसंद आती है। और श्रावण मास हरियाली का प्रतीक होता है, हरा रंग क्योंकि सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। भोलेनाथ को भी ये सारी हरी चीजें बहुत ही पसंद है। नैवेद्य चढ़ाइए। मित्रों, एक बात कि कोई भी व्रत जिसमें व्रत की कथा सुनना अनिवार्य होता है, बिना व्रत की कथा को सुने व्रत पूर्ण नहीं होता है। सारी विधियां कर लेते हैं हम, पूजा कर लेते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं, लेकिन हम कई बार जो है सोमवार का व्रत करते हैं लेकिन व्रत की कथा को नहीं पढ़ते हैं या नहीं सुनते हैं। तो व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए। पढ़ने से ज्यादा श्रवण का महत्व है। और अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो सामने एक दीप जला लीजिए, क्योंकि कोई भी कथा अकेले बैठ करके नहीं पढ़ते हैं। कोई आप जब पढ़ें तो कोई सुने या फिर आप स्वयं श्रवण करें। कैसे भी किसी भी माध्यम से आप श्रवण करें, या तो कोई पढ़ रहा है तब सुन लीजिए, या किसी के वीडियो है आप उनको सुन लीजिए, लेकिन व्रत की कथा को अवश्य सुनिए। तो पूजा के बाद हम व्रत की कथा को कहेंगे, व्रत की कथा को सुनेंगे। तो आज मैं पूजा की विधि मैंने बताई, पूजा की सामग्री बताई। अब मैं आपको व्रत की कथा भी बताती हूँ मैं कि इस सोमवार व्रत का क्या महत्व है, इस व्रत कथा का क्या महत्व है और क्या है ये कथा। तो एक नगर था, नगर में एक साहूकार था जो निसंतान था, लेकिन वो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और हर सोमवार को वो भोलेनाथ का व्रत रखता और विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करता, बेलपत्र अर्पित करता और जितनी भी सामग्रियां हैं वो अर्पित करता भोलेनाथ को। एक बार भोलेनाथ माता पार्वती के साथ घूमने निकले और माता पार्वती ने देखा कि वो साहूकार भोलेनाथ की पूजा कर रहा है और अपनी जो उसके मन की बात थी, निसंतान था, तो वह बता रहा है। माता पार्वती स्त्री और माँ वात्सल्य भरा हुआ, उन्होंने देखा और कहा कि यह साहूकार जो है, यह व्यक्ति जो है इतने दिनों से आपकी पूजा कर रहा है और यह निसंतान है, क्यों नहीं आप इसे वरदान देते हैं, क्यों नहीं आप इसे आशीर्वाद देते हैं संतान होने का। भोलेनाथ ने कहा कि सभी को अपने कर्मों का फल मिलता है, ये कुछ विधि विधान होते हैं जो प्रकृति के नियम है, जो सृष्टि के नियम है। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो यह संतान प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं। माता पार्वती जिद पे अड़ गई कि नहीं, आप इस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण कीजिए। स्त्री हट, भोलेनाथ भी
एक तो स्वयं ही भोले हैं, ऊपर से माता का आग्रह और हठ भी। तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मैं इसे वरदान देता हूँ कि इसे पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन वह पुत्र सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। जब भोलेनाथ और माता पार्वती ये आपस में वार्तालाप कर रहे थे, साहूकार ने इस बात को सुन लिया। उसे इस बात का ना ही तो क्षोभ हुआ और ना ही खुशी हुई। वह भोलेनाथ की भक्ति में अपना समय व्यतीत करता रहा। समय आया और साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। साहूकार जानता था कि पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष। उसने अपने बेटे का पालन पोषण शुरू किया और जब बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार अपने पत्नी के भाई यानी अपने साले को बुला करके कहा, लड़के के मामा को, कि इसे लेकर के तुम काशी चले जाओ, वहाँ यह विद्याधन करेगा। लेकिन रास्ते में उसने कुछ साहूकार ने अपने साले को धन दिया और कहा कि रास्ते में जब तुम जाना तो लोगों को दान देते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरी करते जाना। बालक के मामा ने ऐसा ही किया। आगे बढ़ते गए, चलते गए। एक नगर आया। उस नगर में नगर के राजकुमार की शादी होने वाली थी, लेकिन वह काना था। तो राजकुमार के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं इस लड़के को, जो बालक साहूकार का बेटा था, वो वहां यज्ञ कर रहा था, तो राजा ने देखा, उसने सोचा क्यों ना मैं इस लड़के को राजकुमार की जगह दूल्हा बना कर ले जाऊं और दूल्हा विवाह हो जाएगा। विवाह के उपरांत में विदा जब कराऊंगा तो विदा करा करके कन्या को अपने घर लाऊंगा, फिर वो कहाँ जान पाएगी कि दूल्हा कौन था। उसने साहूकार के बेटे को दूल्हा बना करके अपने साथ वह ले गया। साहूकार के बेटे और राजकुमारी का विवाह हुआ। लेकिन साहूकार का बेटा सत्य बोलता था, वह किसी के साथ कोई छल नहीं करना चाहता था। भोलेनाथ का आशीर्वाद था और भोलेनाथ का वरदान था, तो उसके अंदर ये संस्कार थे। पिता का भी बहुत संस्कार था। तो उसने राजकुमारी के दुपट्टे पे, चुन्नी पे लिख दिया कि तुम्हारा जो विवाह हुआ है वह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम्हारी विदाई जो होगी वो राजा के बेटे के साथ होगी। और क्योंकि वह काना था इसलिए राजा ने ऐसा किया। मैं विद्याध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये सारी बातें अपने पिता को बताई और पिता ने उसे विदा नहीं किया। अब राजकुमारी अपने पिता के यहाँ रहने लगी। साहूकार का बेटा काशी पहुंचा और वहाँ यज्ञ किया और विद्याध्ययन किया। वो करता रहा। 1 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष का हुआ और मृत्यु का दिन निकट आ मृत्यु का दिन आ गया। वह यज्ञ कर रहा था, तब उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि तबीयत कुछ खराब है। तबीयत उसे अच्छी नहीं लगी। तो उसने अपने मामा से कहा कि मामा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत जो है वो सही नहीं लग रही है। मामा ने कहा अंदर जाओ और तुम आराम करो। साहूकार का पुत्र अंदर गया और लेटा। उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि 12 वर्ष हो चुके थे। मामा बहुत ही विलाप करने लगे। देखा कि भांजे की मृत्यु हो गई है, तो वह रोने लगा, विलाप करने लगा, भोलेनाथ को बुलाने लगा। उस समय एक बार फिर भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से गुजरे थी। माता पार्वती के कानों में अब काशी में तो स्वयं भगवान विराजते हैं, भोलेनाथ विराजते हैं। तो उनके कानों में, जब माता के कानों में जो आवाज गई मामा के विलाप करने की,
साहूकार के बेटे के मामा की विलाप करने की। तो माता ने कहा भोलेनाथ से कि मुझसे इसका विलाप, मुझसे इसका क्रंदन बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, आप क्यों नहीं इस बालक को जीवित करते हैं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी, ये वही बालक है जिसे मैंने साहूकार को वरदान के स्वरूप दिया था और आपको बताया था कि इसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष है। आज 12 वर्ष हो चुका, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन माता ने कहा कि नहीं, आप इसे जीवित कीजिए। और भोलेनाथ ने माता की बात को माना, उनके मान को रखा और उस बालक को जीवित कर दिया। बालक जीवित हो गया भोलेनाथ की कृपा से, माता के आशीर्वाद से। और उसके बाद वो वहां रह करके उसने विद्या अध्ययन किया। और जब उसकी विद्या का, जब उसकी पढ़ाई समाप्त हो गई उस साहूकार के बेटे की, तो वो वापिस लौटा अपने मामा के साथ और पुनः उसी नगर में पहुंचा। और वहां पहुंचकर उसने यज्ञ किया, उसने यज्ञ प्रारंभ किया। तो जो राजकुमारी थी, जिस राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था साहूकार के बेटे का, उस राजा ने, उस राजकुमारी के पिता ने अपने दामाद को, अपने जमाई को पहचान लिया और उसे अपने साथ ले गए, आदर सत्कार किया और राजकुमारी के साथ, राजकुमार के साथ राजकुमारी को विदा किया। इधर जो साहूकार था, अपने पुत्र को तो उसने भेज दिया था अपने साले के साथ, लेकिन वह रात दिन भोलेनाथ के सेवा में, भोलेनाथ की प्रार्थना में लीन हो गया। और उसने प्रण किया कि अगर उसके बेटे की मृत्यु की खबर आई तो वो अपना प्राण त्याग देगा। लेकिन भोलेनाथ की कृपा, वह साहूकार चूंकि सोमवार का व्रत निरंतर करता आया था, उसने श्रावण के सोमवार के व्रत को बड़े विधि विधान से किया था, बड़े मनोयोग से किया था, बड़े भाव से किया था। तो भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि बालक के, उसके बेटे की मृत्यु की खबर नहीं आई, उसके जीवित होने की खबर आई। यह सुनकर साहूकार और साहूकार की पत्नी भोलेनाथ की ऋणी हो गए। वो भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना किया, भोलेनाथ को धन्यवाद दिया कि भोलेनाथ, आपने मेरी मनोकामना को, जो आपने वरदान दिया था, उससे बनाए रखा। और उसके बाद से सोमवार के व्रत को उसने निरंतर ही जारी रखा। तो ये है सोमवार व्रत की कथा और इसका महत्व। जो भी इस कथा को सुनता है, जो भी इस कथा को पढ़ता है, जो भी सोमवार का व्रत रखता है, भोलेनाथ उन पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। तो भोलेनाथ की आशीर्वाद को पाने के लिए सोमवार का व्रत रखिए। तीसरा सोमवार है और इस सोमवार को आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे आपकी अगर कोई मनोकामना है वो फलीभूत होगा। पहला उपाय तो आप ये कर सकते हैं कि हरा रंग, जो मैंने पहले ही बताया कि श्रावण में हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इस तीसरे सोमवार को आप हरे रंग की चूड़ियाँ और हरे रंग का श्रृंगार जैसे बिंदी, चूड़ियाँ, 2 जोड़ी चूड़ियाँ और बिंदी लेकर के आपको संध्या बेला में शमी के वृक्ष में बांधना है। पहले क्या करना है आपको कि शमी के जड़ में दूध डालना है। उसके बाद इन हरे रंग की चूड़ियों को शमी के वृक्ष में बांधना है, अपनी मनोकामना को कहते हुए। आपकी जो भी मन की इच्छा है, मन की जो भी कामना है, उस कामना को कहते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस हरे रंग की चूड़ियों को शमी के वृक्ष में बांधना है। अगर शमी का वृक्ष नहीं है, बेल का वृक्ष है, तो आप इसी विधि को बेल के वृक्ष के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बेल के वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी निवास करती हैं। बेल का वृक्ष जो है वो माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, इसलिए आप बेल के वृक्ष में भी
इस चीज़ को कीजिए और आपकी जो मनोकामना है, भोलेनाथ की कृपा होगी तो मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और धन दौलत सुख समृद्धि आपके घर में बनेगी। इसके अलावा मैं एक आपको और भी उपाय बताती हूँ। ये वैदिक ग्रंथों में है, ये मैं नहीं बता रही, ये वैदिक ग्रंथों में है और वहीं से ये उपाय लिए गए हैं। तो आपको ये उपाय करना है। कई माताएं, कई बहनें जो हैं वो संतान सुख चाहती हैं, लेकिन काफ़ी दिन निकल गए हैं और वो संतान को प्राप्त नहीं कर पा रही हैं। तो करना क्या है आपको कि अपनी आयु, जो आपकी उम्र है, उस उतनी संख्या में आपको बेल पत्र लेना है और उसे एक पात्र में कच्चा दूध लीजिए और एक एक बेल पत्र को कच्चे दूध में डुबाइए और भोलेनाथ पे चढ़ाते हुए अपनी मनोकामना को कहिए। भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपके घर में किलकारी गूंजेगी और आपकी गोद में आपका बालक खेलेगा। तो माता, जो भी माताएं या बहनें जो भी हैं वो इस उपाय को कर सकती हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि उपाय और भाव दो चीज़ें होती हैं। सिर्फ उपाय से नहीं होता है, भाव भी होना चाहिए। जिस तरह से आप मन लगाकर उपाय करेंगे उस तरह से ही मन लगा करके आपको अपना भाव भी भोलेनाथ के सामने प्रकट करना है। और इसके अतिरिक्त जो संसार में जो चीज़ें हैं उस काम को तो करना ही है। अगर डॉक्टर की बात है या फिर जो भी बातें वो तो चलती रहती हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा के लिए आप इस उपाय को कीजिए और भोलेनाथ की कृपा होगी, आपका भाव होगा तो अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की जो कथा है, आज की जो विधि है, आज की जो बातें हैं, आज की जो चर्चा है ये सोमवार व्रत पे, तो वो आज यही विश्राम लेती है। आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी निरंतर। ऐसे ही आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है और मैं अपने इस मार्ग पे चल रही हूँ आप लोगों का साथ लेकर के। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे साथ, अपना स्नेह और अपना सहयोग देते रहिएगा। ओम नमः शिवाय।